हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है हमें और हमें रूट्स फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, हमारी इक्वेशन हमेशा हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में मिलती है। यहाँ पे हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। बस इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आपका जो RHS वाला पार्ट है वहाँ पे जीरो होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहली स्टेप देखो, हम इसे स्टेप के द्वारा डिवाइड करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। हमारी फर्स्ट स्टेप जो होगी उसमें हमारा जो x² और x वाला टर्म है उसको हम कुछ भी नहीं करते हुए जो हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है यानी कि जो हमारा c वाला पार्ट है इसको हम इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे। यानी कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी फिर 2x² माइनस 7x इज इक्वल टू, ये 3 उस साइड जाएगा तो वहां जाके माइनस का 3 होगा। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी। सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी? सेकेंड स्टेप में हम जो हमारे x² के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको यहां से हमें गायब करना है। सिर्फ x² सिंगल बचना चाहिए। यानी कि अगर आपको यहां से 2 हटाना है तो आपको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे 2x² माइनस 7x, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको इक्वल टू के जो उधर -3 है उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक जगह चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप यहां पे 2 से डिवाइड करो तो आपको उधर भी 2 से डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, अब हम इस 2 जो जिससे हमने इसको डिवाइड किया इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि यहां पे हमें मिलेगा 2x² डिवाइडेड बाई 2 अलग से माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2 अलग से इज इक्वल टू -3/2, जो हमारा इक्वल टू के साइड चल रहा है। 2 से 2 कैंसिल हुआ। जो हमारा मेन पार्ट था, हमें जो x² चाहिए था उसके आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी। -7x इज इक्वल टू अपॉन में 2 है यहाँ पे, इज इक्वल टू -3/2। इक्वेशन को हम इतना आगे ले आए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो x के आगे वाला जो टर्म है वो माइनस का है कि पॉजिटिव का है। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम इक्वेशन बनाएंगे अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो हमारा जो मेथड का नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हमें ये डिनोट करता है कि यहाँ पे हमें या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को फॉर्म करना है। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी होती है a² माइनस 2ab प्लस b² और a प्लस बी का होल स्क्वायर की होती है हमारी a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये जो 2ab के आगे जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है, ये हमारा यहां पे हमें इस साइन को देख के हमें ये डिसाइड करना है कि माइनस की आइडेंटिटी बनेगी कि पॉजिटिव की बनेगी। जो कि इस क्वेश्चन में जो हमारा x वाला टर्म है जिसके आगे -7 है, तो ये माइनस के साइन की वजह से हम ये वाली आइडेंटिटी को फॉर्म करेंगे जिसमें हमारा a² जो है वो हमारा x² काम करेगा। तो एक टर्म हम ला चुके हैं, माइनस साइन हमारे पास है। अब यहां पे हमें 2ab लाना है, ऊपर 2 होना जरूरी है। फिर a और b, जिसमें a हमारा x जो है पहले से हमें पता है, पर 2 हमें ऊपर लाना जरूरी है। और फिर जो हमारा b वाला टर्म होगा वो अपने आप डिसाइड होगा यहां से। ठीक है, तो x² में कोई भी चेंजेस नहीं, माइनस साइन। अब यहां पे 2ab लाने के लिए हमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। 7x ऐसा का ऐसा अपॉन में 2। अब अगर आपने ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा है तो आपको उसी इक्वेशन में नीचे 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो। अगर आप यहां इसको कैंसिल कर दोगे तो वापस 7x अपॉन 2 आपकी ऊपर वाली स्टेप आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने 2ab लाने के लिए ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा है तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू -3/2, जो कि इक्वल टू के उस साइड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करेंगे x² माइनस 2ab के टर्म्स में। 2 मल्टीप्लाई बाय a का काम आपका x कर रहा है, अब b कौन सा होगा आपका? देखिए x आपका जा चुका है, 2 आपका जा चुका है, तो रिमेनिंग आपका जो है ये जो है आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये आपका b का काम करेगा, यानी कि 7/4। नीचे 2 2 से हमने 4 कर दिया। अगर आप यहाँ पे कैंसिल करोगे, ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 7/4 है, इसको अगर आप कैंसिल करोगे
तो आपको वही 7x/2 मिलेगा, जो कि आपकी ऊपर वाली स्टेप थी। तो हमने क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, बस 2ab को लाने के लिए ऊपर 2 का और नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो जो नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया था उसको हमने 2 2 4 करके यहाँ पे b फॉर्म कर लिया है, और इक्वल्स टू में -3/2। सेम अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हमने स्टार्टिंग में हम इसको इस साइड ले आए थे, ये ऐसा ही चलेगा। यानी कि हमें यहाँ पे a² हमारा x² का काम कर रहा था, माइनस साइन 2a का काम हमारा x कर रहा है, b हमारा जो है 7/4 आ चुका है। अब हमें प्लस का b² चाहिए। अब 7/4 का होल स्क्वायर हमें यहां पे चाहिए इस पूरी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये जो हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसको कंप्लीट करने के लिए 7/4 का होल स्क्वायर चाहिए, यानी कि x² माइनस 2ab प्लस का b² 7/4 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहां पे 7/4 का होल स्क्वायर ऐड किया है, और अगर मैंने यहां पे ऐड किया है तो मेरे को इक्वल्स टू के उस साइड भी 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और -3/2 यहां पे पहले से है। a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये जो b² ऐड किया यहां पे, वही सेम उस साइड भी ऐड किया। अगर आप इसको इस साइड लाओगे इक्वल्स टू के, यहां आके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप देखोगे क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। फिर 2 से आप 4 को कैंसिल कर दोगे तो 7x/2 हो जाएगा, ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। यानी कि हम क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज यहां पे ऐड कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के उस साइड भी ऐड कर रहे हैं। किसी चीज से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वल्स टू के उस साइड भी डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे अगर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि कोई भी चेंजेस ना हो। और हमें जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आइडेंटिटी फॉर्म करनी थी, a² माइनस 2ab प्लस b², वो हम एक साइड कर चुके हैं। रिमेनिंग जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनको हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे अब हम इन्हें a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे। ये हमें यहाँ पे इस तरीके से लाना था, जिसके लिए हमने पूरा काम किया है। इक्वल्स टू में यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमने खोला, 49/6 का 4 का स्क्वायर हुआ हमारा 16 -3/2। नेक्स्ट स्टेप हमारी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे हम एलसीएम लेंगे 16 और 2 का एलसीएम आया 16, ऊपर हमारा 49 सेम आएगा, माइनस ये 16 से 2 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, उस 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिला हमारा, 8 3 ज़ा 24। 16 से हमने 2 को डिवाइड करा 8 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर जो हमारा LHS में हम बना चुके हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की आइडेंटिटी जो हमें फॉर्म करनी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हम फॉर्म कर चुके हैं। 49 में से 24 गए, हमें बचा 25/16। अब ये जो स्क्वायर है इसको हम उस साइड लाएंगे ताकि वो स्क्वायर रूट चढ़ जाए, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर नहीं, इक्वल्स टू में ले जाते हैं हम इस होल स्क्वायर को, वहां पे जाके ये अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 25/16 जो है हमारा आ गया है स्क्वायर रूट के अंदर। यानी कि x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 25 और 16 हमारा स्क्वायर रूट में से बाहर आएंगे, तो प्लस माइनस का 5/4। प्लस माइनस साइन लगाना मत भूलना। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्लस का 5/4 भी आएगा रूट में से और माइनस का 5/4 भी आएगा रूट में से। क्योंकि अगर आप 5/4 का मल्टीप्लाई 5/4 में करते हो, यानी कि 5/4 का स्क्वायर होगा आपका 25/16, और यहीं पे आप अगर -5/4 का मल्टीप्लाई -5/4 में करते हो, यानी कि -5/4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तब भी आपको मिलेगा 25/16। यानी कि प्लस का भी आएगा आपका 5/4 और माइनस का भी आएगा आपका 5/4। मैंने यहां पे एग्जांपल देके आपको यहां पे समझाया है किस तरीके से दोनों आते हैं। तो एक बार हम 5/4 पॉजिटिव यूज करेंगे, एक बार नेगेटिव यूज करेंगे। x माइनस 7/4 एक बार हम लेंगे प्लस का 5/4
और दूसरी बार हम लेंगे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस का 5/4। इसी की वजह से हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब इक्वेशन में x स्क्वायर होता है तो हमेशा हमारी दो वैल्यू आती हैं हमारे क्वेश्चन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जितनी भी मिलेंगी हमारी x की हमेशा दो वैल्यूज आएंगी। यहां से हम पहली वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 5/4 के पास ये माइनस का 7/4 उधर जाके प्लस का 7/4 हो जाएगा। सेम यहां पे x इज इक्वल टू ये 7/4 उधर जाके पॉजिटिव हुआ और माइनस 5/4 वहां पे पहले से है। x इज इक्वल टू एलसीएम आया यहां पे 4, ऊपर आया हमारा 5 + 7, 5 + 7 हमें मिला यहां पे 12। x इज इक्वल टू यहां पे एलसीएम आया हमारा 4, ऊपर आया हमारा 7 - 5 यानी कि हमें मिलेगा 3। सॉरी 7 - 5 हमें मिलेगा 2। 4 से कैंसिल हुआ ये 3 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी हमारे x की एक वैल्यू आई है प्लस का 3 और x की एक वैल्यू आई है हमारी 1/2। ठीक है, 7 - 5 यहाँ पे 2 हुआ, 2 / 4 1/2 मिलेगा। x की दो वैल्यूज आई पॉजिटिव 3 और 1/2। एक बार और हम समझ लेते हैं इस पूरे मेथड को। 2x² - 7x + 3 = 0 हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले कांस्टेंट वाले पार्ट के इक्वल टू को साइड लेके गए, फिर हमारा जो x² के आगे न्यूमेरिकल वैल्यू थी उससे हमने इक्वेशन को डिवाइड किया और यहां पे डिवाइड किया तो हमें RHS में भी डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड स्टेप हुई। हमने जैसे ही डिवाइड किया हमारा x² हमें सिंगल मिला, तब हम 2ab फॉर्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें a² वाला पार्ट मिल चुका है, अब -2ab लाना है। तो ये हमारे यहां पे है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने 2ab को फॉर्म किया। 2ab फॉर्म करने के कारण हमें b वाला पार्ट मिला, तो हमें b का स्क्वायर ऐड करना है और सेम अगर हमने इधर ऐड किया तो हम इक्वल टू को साइड ऐड करेंगे ताकि क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस ना हो। तो ये हमारी हुई फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है हमारी जब हमने टोटल आइडेंटिटी को यहां पे कंप्लीट कर लिया है। फिर आइडेंटिटी कंप्लीट होने के बाद उसको हम a - b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर हमें RHS वाला पार्ट सॉल्व करना है। स्क्वायर को उधर ले जाके स्क्वायर रूट चढ़ा के प्लस माइनस में दो वैल्यूज आएंगी, एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है, दोनों की वजह से हमारे दो आंसर आएंगे। 5 + 7 ऊपर 12/4 आया यहाँ पे, 7 - 5/4 यानी कि 2/4 आया हमारा यहाँ से, यानी कि एक वैल्यू आई हमारी प्लस की 3, एक आई हमारी 1/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की दो वैल्यूज आती हैं, दोनों हम निकाल चुके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर आपका आता है तो आपको इसी फॉर्मेट से करना पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये स्टेप वाइज आप अगर याद रखोगे तो बहुत सिंपल रहेगा। और अगर फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला देते हैं तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि वो दोनों मेथड काफ़ी सिंपल हम देख चुके हैं। और अगर कुछ भी लिखा नहीं आता है, सीधे सीधे क्वेश्चन मिले आपको, ऐसी इक्वेशन मिल जाए, तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। तो कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, ये अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।